नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद खटाना जी। सोनू जी, आपने गुर्जर के नाम पर सेना बनाई है, आप गुर्जर संगठन चलाते हैं। गुर्जर के मायने क्या हैं? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, आप क्या समझते हैं गुर्जर होना कैसा चाहिए, है कैसा? गुर्जर दूसरों की प्रतिहार होता है, दूसरों की रक्षा करने वाला होता है, देश की रक्षा करने वाला होता है, देश के लिए मर मिटने वाला, और सबसे बड़ी बात दूसरे के लिए हाँ कर दी तो उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। और शरणार्थी और जो गुर्जर की शरण में आ गया उसकी रक्षा मर कर भी करता है, वो गुर्जर है। पन्ना दाई ने अपने बेटे को मरवा के भी अपना फर्ज निभाया, वो गुजरी थी। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि जो अक्सर आपने सुना होगा देहात में या छोटे कस्बों में बहन बेटियों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है गरीब लोगों की। गुजरों गांव में क्या स्थिति है? गुजरों के गांव में बेटी चाहे किसी की भी हो, बहन बेटी वो बेटी होती है। हम दूसरे समाज की बेटी को भी अपनी बेटी मानते हैं, दूसरे की बहन को भी अपनी बहन मानते हैं। हमारा समाज आदर और सत्कार रखने वाला है, परंपरावादी है और वचनबद्ध है, और सबसे बड़ी बात सम्मान करने वाला है। चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी जाति का हो, उसका सम्मान पूर्ण रूप से गुर्जर समाज करता है। अच्छा, आज भौतिक युग आ गया, बच्चे शहरों में जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव की स्थिति है बहन बेटियों के मामले में। आप गुर्जर समाज को क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को? नहीं, गुर्जर समाज आज भी फिर भी उसी अपने संस्कारों को लेकर चल रहा है, चाहे वो शहर में नहीं कहीं भी रह लिए। आज आप देखें तो दिल्ली, नोएडा, जहाँ जैसे बड़े बड़े शहरों में भी गुर्जर हैं, हमारे आसपास सहारनपुर, ये इधर सब जगह गुर्जर हैं, लेकिन मान सम्मान आज भी अपना वही मानते हैं। और खासकर मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी जाति की रक्षा, अपने जाति का सम्मान सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने की, और आज उन्हीं की राहों पर हमारा युग का नौजवान चल रहा है, हमारा गुर्जर समाज का युवा चल रहा है। खटाना जी, आज पूर्णतः भौतिक युग है, पैसे का युग है, और गुर्जर समाज के लोगों का भी कहना है और अदर्स लोग भी कहते हैं कि वो आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं पुरानी ऐंठ में बैठा है और पिछड़ता जा रहा है। ना व्यापार में घुस रहा, ना जो है किसी तरह के रोजगार में घुस रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, नहीं तो फिर अपनी खेती। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। जो थी वो पहले थी, लेकिन आज गुर्जर अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बड़े अच्छे पदों पर भी हैं, और कहीं नहीं तो अपना व्यापार के रूप में शहरों में भी स्थापित हैं। आज ऐसा कोई विभाग नहीं, चाहे वो पत्रकारिता भी हो, उसमें भी हमारे समाज की हिस्सेदारी है, तो ऐसा कहीं नहीं है। और आज भी गुर्जर समाज मेहनत करने में विश्वास रखता है, तो चाहे जहाँ भी करे वो मेहनत और सच्चाई के साथ काम करता है। और ये कहना गलत है कि गुर्जर समाज पिछड़ा हुआ है। आज गुर्जर समाज शिक्षा हो, कुछ भी हो, चाहे बड़े पदों पर हो, चाहे आज बिजनेसमैन के रूप में हो, तो बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी आज गुर्जर समाज के अंदर हैं। खटाना जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे गुर्जर युवाओं को, खासतौर पर व्यापार के मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, व्यापारी अगर नौकरी पहला मकसद होता है हर युवा का, जो पढ़कर शिक्षा प्राप्त करके चलता है और पढ़ता भी है, तो वो मेन चीज़ शिक्षा नौकरी को ही मानता है। लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती, तो बहुत से लड़के हैं जो अपना बिजनेस भी अपनाते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी ईमानदारी का दामन लेकर चलते हैं और नौकरी करते हैं। मेरे बहुत अच्छे साथी, किसी की फैक्ट्री भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर के रूप में, तो आज समाज विकसित है। चलिए, आप थे सोनू गुर्जर जी, उन्होंने बताया कि गुर्जर समाज जो है दूसरों की बहन बेटियों का सम्मान अपनी बहन बेटियों की तरह करता है, दूसरों की माताओं का सम्मान, दूसरों के बुजुर्गों का सम्मान अपने बुजुर्गों की तरह करता है। और गुर्जर को लोग अलग तरह से समझते हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन गुर्जर का मतलब है प्रतिहार, रक्षक, और जो गुर्जर रक्षक की स्थिति में ना हो वो कहीं ना कहीं भटका हुआ माना जाता है, ऐसा गुर्जर सेना का मानना है। धन्यवाद।